शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे ये सृष्टि चक्र ड्रामा इस कल्प की समाप्ति की ओर दिनों दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक नए युग की, सतयुग की, सुख शांति की दुनिया की शुरुआत होने जा रही है। दोनों कल्प के बीच में, पुराने कल्प और नए कल्प की शुरुआत के बीच में, ये वर्तमान समय इस कल्प की समाप्ति अर्थात विकारों की, पुराने स्वभाव संस्कारों की, समस्याओं की, बीमारियों की, विघ्नों की, इन सब की समाप्ति। इसीलिए दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आज से 100 साल पहले मानव जीवन में इतनी समस्याएं, बीमारियां, विघ्न नहीं थे। आज प्रत्येक मानव समस्याओं से, बीमारियों से, विघ्नों से सामना कर रहा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो अपने से भी प्रश्न करता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों? इन सभी बातों का उत्तर हमारे अंतर विवेक से, आध्यात्मिक ज्ञान से और स्व विवेक से अगर हम कुछ क्षण शांति में बैठकर सोचें तो इन सभी का कारण और कोई नहीं, केवल 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 हम खुद हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। जब हम स्वयं को इन बातों के लिए दोषी बना देते हैं, औरों को दोषी बनाने के बजाय, तो अनुभव कहता है कि हम अनेक समस्याओं से, अनेक बीमारियों से हम छूटते जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा एक सीक्रेट है। हमारी बीमारियों का, समस्याओं का मूल कारण हमारे विचार है। विचार सभी कर्मों का आधार है और चैतन्य आत्मा ही मस्तिष्क के तंत्र के माध्यम से सोचती है। अच्छे विचारों से सुख शांति प्राप्त होती है तथा बुरे विचारों से मानसिक तनाव तथा अशांति का निर्माण होता है। इसलिए मनुष्य को, स्वयं को, विचारक को जानना चाहिए तथा विचारों को शुद्ध करना चाहिए ताकि वह शांतिपूर्ण रह सके और शांति के प्रकंपन सारे वायुमंडल में फैलाकर मानव आत्मा को, प्रकृति को भी शांत करके अपने जीवन को भी शांत बना सके। हम एक चैतन्य आत्मा है। यह निरंतर अपने अच्छे बुरे विचारों के माध्यम से ये सोचती रहती है। आत्मा ही मस्तिष्क के तंत्र के जरिए स्मरण करती है अच्छी बुरी बातों की। यदि किसी व्यक्ति की स्मृति अच्छी तथा सुखद घटनाओं से संबंध है, अच्छी बुरी घटनाएं तो हर एक के जीवन में होती ही है,
लेकिन अच्छी घटनाओं की स्मृति अगर सदा रहती है तो वह अच्छे और सुखी स्वभाव का बन जाता है। और दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक घटनाओं का बारंबार स्मरण करता है जो कि बुराई और दुख से संबंधित है, तो वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन क्रोधी, चिढ़ जाने वाला स्वभाव, उदास, दिल शिकस्त, कमजोर स्वभाव का बन जाता है। इसीलिए इन मनोविकारों के कारण दिन प्रतिदिन हमारा स्वभाव आसुरी स्वभाव होने के कारण, कमजोर स्वभाव होने के कारण, बार बार सोचने के कारण हमारी आंतरिक मनोबल कमजोर होता जा रहा है। जब मन हमारा कमजोर हो जाता है, अर्थात बार बार एक ही घटना के बारे में हम रात और दिन सोचते रहते हैं, ऐसा व्यक्ति मनोविकारों का, अनेक मानसिक रोगों का शिकार होता जाता है। पहले मानव मन में भय के रूप में विचार आता है, वही भय फिर चिंता का रूप लेता है। चिंता करते करते फिर हमारा नकारात्मकता और तेजी से बढ़ने लगती है। फिर हमारी शक्तियां कमजोर होने के कारण हमारा क्रोधी स्वभाव हो जाता है, और क्रोध के कारण फिर हमारे अंदर तनाव की उत्पत्ति होती है। और तनाव जब कंट्रोल में नहीं रहता है तो ऐसा मानव मन बार बार छोटी छोटी बातों के बारे में सोचने के कारण वो डिप्रेशन का, अवसाद का शिकार होता जाता है। तो मानव को चाहिए शांति से बैठकर मनुष्य के पास ऐसी घटनाओं की केवल अल्पकालिक स्मृति होनी चाहिए, और उसे उन स्मृतियों का अपने मस्तिष्क में धारण नहीं करना चाहिए जो हमें दुखी, चिंतित करे। वर्तमान समय अगर हम एक अवसाद के बारे में चर्चा करें तो डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। 1960 में WHO की रिपोर्ट के अनुसार केवल 2% लोगों को डिप्रेशन की बीमारी थी। आज ये डिप्रेशन एक झाड़ के मुआफिक तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज पूरे विश्व में 30% लोग इस डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। हमारे भारत में भी प्रतिवर्ष 10 लाख लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, और ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन का कारण अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत नुकसान पहुंचाने वाले मानसिक विकार, जिससे मन उदास रहता है, किसी भी गतिविधि में मन नहीं लगना, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। किसी काम में या चीज में मन न लगना, कोई भी रुचि न होना, किसी बात से कोई खुशी न होना, यहाँ तक गम का भी एहसास न होना, ये सब डिप्रेशन के अवसाद के लक्षण हैं। जब मानव मन इस तरह से गुमसुम रहने लगता है, कटा कटा सा रहने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। ऐसा व्यक्ति हर समय 24 घंटे अपने अंदर वो नकारात्मक विचार का एक साइकिल बनाता रहता है।
छोटी सी बात अगर कोई बड़े वीआईपी बॉडी कॉन्शियस वाले को अगर छोटी सी बात उनको हर्ट कर जाती है तो वह बहुत जल्दी सेंसिटिव माइंड होने के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यह एक बहुत मानव मन की कमजोरी है। हमारे विचार ही हमें अच्छी बुरी राह दिखाते हैं, यह समझ लेना चाहिए। जितना हम अपने मन में अच्छे विचारों को क्रिएट करेंगे, शुद्ध विचारों में रहेंगे, सकारात्मक विचारों में रहेंगे, तो हम बहुत जल्दी इन नकारात्मक सोच से मुक्त हो सकते हैं। और डिप्रेशन के अनेक कारण, प्राकृतिक नींद का न आना या बहुत नींद आना, रात को जल्दी 2-3 बजे नींद का खुल जाना, यह भी एक डिप्रेशन का कारण बनता जा रहा है। आज हमारी जीवन शैली बहुत परिवर्तित होती जा रही है। हम दिन को रात बना रहे हैं और रात को दिन बना रहे हैं। हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। जब तक अगर हम प्रकृति के अनुरूप नहीं चलेंगे तो प्रकृति भी फिर इस रूप में हमें बहुत सजा दे देती है। तो अवसाद के केवल एक ही कारण नहीं है, अवसाद के कई कारण हैं जिसके कारण ये अवसाद बढ़ता जा रहा है। आपका शारीरिक शोषण हो रहा है। दूसरा, आप दवाइयों का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। आपस में किसी बात के ऊपर झगड़ा हो जाना, अपने स्वभाव संस्कार मैच नहीं होना, और अपने परिवार में अपने साइकिल में किसी प्रियजन की मौत हो जाना। आजकल कोरोना में हमने देखा कितने प्रियजन की मौत हो गई। जाने वाला तो चला गया लेकिन पीछे एक गहरी छाप अपने परिवार में छोड़ के गया, जिससे वर्तमान मानव मुक्ति नहीं हो पा रहा है। और ये छाप, नकारात्मक छाप, आगे आने वाले दिनों में एक बहुत भयंकर बीमारी के रूप में, जो डिप्रेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। जब मानव मन इस तरह से नकारात्मक सोच के कारण जब अपने को कमजोर कर देता है तो अनेक असाध्य रोगों का शिकार हो जाता है। ये कोरोना भी और कुछ भी नहीं। कोरोना उन लोगों को ज्यादा हो रहा है जिनका मनोबल कमजोर है। तो इस तरह से प्रकृति, जब मानव मन कमजोर हो जाता है तो उस पर आक्रमण कर देती है। अर्थात अगर हम ये कहें कि जब हमारा मन कमजोर हो जाता है तो बाहरी चीजों का प्रभाव हमारे पर तीव्र गति से पड़ने लगता है। हमें मालूम होना चाहिए कि इस प्रकृति की रचयिता हम हैं। अगर ये मालूम हो जाए तो सब चीजों का सॉल्यूशन हमारे पास है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसे प्रकृति का निर्माण होता है। अगर हम अच्छे विचार अपने को सिखा दें या ट्रेनिंग दे दें प्रत्येक दिन, तो अच्छे विचार हमारे जीवन के अंदर हमारे मनोबल को तेजी से बढ़ा देते हैं। अच्छे विचार, शुद्ध विचार प्रत्येक दिन करने से हमारे मानव मन की गति और मानव मन के अंदर विचार करने की संख्या वो
कम होने के कारण हमारा मानव मन बहुत तेजी से शांत होने लगता है। और यही शांति एक साइलेंस पावर का रूप धारण कर लेती है। साइलेंस पावर का अर्थ है कि जब हमारे 1 मिनट में, जब डिप्रेशन में कई विचार चलने लगते हैं, अर्थात 1 मिनट में हमारे मानव मन की गति नॉर्मल 16 से 18 विचार चलते हैं। और जब मानव मन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो इसकी गति स्पीडली 45-50 विचारों की हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कितना तेजी से उसका मनोबल गिरने लगता है और अवसाद के बाद मानव बचने की उम्मीदें कम हो जाती है, वो मौत का शिकार हो जाता है। इसीलिए इस बात को बहुत धैर्यता से समझ लेना चाहिए। जितना हम अपने मन के ऊपर अटेंशन देंगे, हम कम सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, उतना हमारा मन शांत और शक्तिशाली बनता जाएगा। और जितना मन शांत और शक्तिशाली होगा, जितने विचार हम कम करेंगे, जितना हम कम सोचेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आप अनेक समस्याओं से, बीमारियों से मुक्त होते जा रहे हैं। फिर भी इस बीमारी से छूटने के लिए हम किस तरह से बच सकते हैं, और भी अनेक बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। और ये सब हमारे दैनिक दिनचर्या से, जीवन से जुड़े हुए हैं। तो पहले तो हमें अपने विचारों को शुद्ध बनाने के लिए इसके बारे में मैं आपको थोड़े से टिप्स देना चाहूँगा, जिससे हम इस गंभीर बीमारी से, इस डिप्रेशन से हम बहुत सहज छूट सकते हैं। डिप्रेशन का मूल कारण ये है कि हम परिस्थितियों को दोषी नहीं बनाएं। इस बात को स्वीकार कर लें कि हमारी गलत विचारधारा, गलत दृष्टिकोण ही तनाव व डिप्रेशन का कारण है। इस बात को इस उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके घर मेहमान आए हैं, आपकी पत्नी उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है, कोई भी कारण से चाय गिर जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रामाणिकता से सोचिए कि 4 व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती है। पहला, तुम हमेशा ऐसी ही गलतियां करती रहती हो, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी समस्या मोल ले ली है। दूसरा, जो हुआ सो हो गया, आगे ध्यान रखना है। तीसरा, जो चाय बची है उससे पीने का हम आनंद लेते हैं, फर्श बाद में साफ कर लेंगे। चौथा, तुम फर्श साफ कर लो, मैं दोबारा चाय बनाकर लाता हूं। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं का आधार व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति दृष्टिकोण है। इस उदाहरण से हम बहुत अच्छी तरह से हम अपने को समझा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, 2 महिलाओं को हार्ट अटैक आने से अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों महिलाओं को एक जैसा तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। दोनों महिलाओं को समाचार मिला कि उनके पति ने विवाह विच्छेद करने के लिए कोर्ट में केस किया है। एक महिला को जैसे ही यह समाचार मिला, उसे दोबारा हार्ट अटैक आया और उसका देहांत हो गया। दूसरी महिला को खुशी हुई कि अब इस तनावपूर्ण दुखी जीवन से, इस पति से मुझे छुटकारा मिल गया। यह उदाहरण भी स्पष्ट करता है
कि परिस्थितियां तनावपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच तनाव, डिप्रेशन अथवा खुशी का निर्माण करता है। एक अन्य बात, इस तरह से भी हम अपने विचारों को मोड़ सकते हैं कि व्यक्ति के सभी अनुभव अच्छे बुरे, उसका आधार उसके विचार है। सुख दुख, उत्साह निराशा, शांति अशांति आदि सभी अनुभवों का आधार हमारे विचार है। कोई भी अनुभव का मूल जागृत हमारे अजागृत विचार ही है। दूसरा, व्यक्ति अपने विचारों को जिस दिशा में मोड़ना चाहे मोड़ सकता है, चाहे वह दिशा उत्साह की हो अथवा निराशा की हो, शांति की हो अथवा अशांति की हो। जैसे हाथ पैर को ऊपर नीचे करना हमारे वश में है, वैसे ही विचारों को भी हम दिशा निर्देश दे सकते हैं। इस तरह से हम अपने जीवन में अपने अनुभवों को जिस दिशा में मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। हमारे विचार हमारे वश में है। हमारे अनुभवों के लिए हम स्वयं जिम्मेवार है। इसीलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार का संकलन अपने मन मस्तिष्क में रखना चाहिए। मन को दबाना नहीं है, उसे श्रेष्ठ विचारों की खुराक से शक्तिशाली बनाना है। सदा अपने को प्रसन्नचित्त रखने के लिए उनका संग करो जो स्वयं प्रसन्नता से भरपूर है। किसी की भी कमजोरी अवगुण को अगर हम धारण करते हैं तो हम अपने सारे गुणों का श्रृंगार गुलदस्ते को बिगाड़ देते हैं। अपना ही दर्शन, आत्मदर्शन अपनी उन्नति का आधार है। औरों का दर्शन परचिंतन अवनति की ओर ले जाने वाला है। हमारी अंतर्मुखता ही आंतरिक शांति प्राप्त कराने का मार्ग है। अपने पवित्र विचार आपके जीवन की अमूल्य निधि है। खुशी, प्रसन्नता ये स्वस्थ जीवन का आधार है। अपनी सब इच्छाओं को, आशाओं को ईश्वर पर केंद्रित कर दो तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें निराश या निरस्त नहीं कर सकता है। हमेशा अपने पर अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं रखना है। अटेंशन रखने से त्रुटियां कम होती है और औरों पर अटेंशन रखने से तनाव, चिंता, डिप्रेशन पैदा होता जाता है। आज व्यक्ति औरों के कारण तनावग्रसित डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। इसीलिए इन बातों से हमें सावधान रहना है। जितना हम औरों की कमजोरियों को मन में रखेंगे वो कमजोरियां आपके जीवन का हिस्सा हो जाएगी। इसीलिए अपनी शांति के ऊपर हमें कार्य करना है जिससे हमारा मन शांत रहे। ऐसे विचार निर्मित करते रहना चाहिए। तो ये ऐसे अच्छे विचार अपने को प्रत्येक दिन देने से मन तेजी से शांत होने लगता है। तो अवसाद से बचने के लिए मैं आपको शॉर्ट में 5-6 पॉइंट पर अटेंशन खिंचवाना चाहूंगा। एक तो हमारे अच्छे विचार, ये हाथी के पैर के नीचे सब बातें आ जाती है। फिर भी अन्य बातों पर भी हमें अटेंशन रखना है। दूसरा, नींद हमें 10 बजे के अंदर सो जाना चाहिए ताकि हमारा उठने का साइकिल ठीक समय पर प्रारंभ हो सके। नींद हमारी संयमित, नियमित होनी चाहिए। ज्यादा सोना, कम सोना, ज्यादा खाना, कम खाना, ये भी अवसाद को पैदा करता है। इसीलिए रात को ठीक समय पर भोजन करके सोना और ठीक समय पर
प्रातः अमृत वेले के समय 4 से 5 के बीच में उठ ही जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर एक बहुत अच्छा हार्मोन्स सिक्रेशंस होता है। वो हार्मोन्स हमारे शरीर को तंदुरुस्त बना देता है। ये सब अच्छे खाने से, एक अच्छी नींद लेने से हमारा शरीर और हमारा मन शक्तिशाली हो जाता है। हमारे तनाव को जितना हम कम कर सके कम करना चाहिए, अर्थात जितना हम उसके बारे में कम सोचें उतना आप बहुत हल्के अनुभव करेंगे। चौथा, अपनी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं उतना ही रखो जितना हम हासिल कर सके, जितना संभव हो। और परिवार के प्रत्येक मेंबर के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए, किनारा नहीं करना। हर एक के साथ हमें दोस्ती का, हमारे प्यार का, हमारे प्रेम का संबंध रहना चाहिए। अपने ही कार्य में व्यस्त रहना, मस्त रहना, ये सब आदि बातों पर अटेंशन देने से हम इस बीमारी से छूट सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है सवेरे उठते ही 15-20 मिनट, 30 मिनट अच्छे मेडिटेशन का अभ्यास करने से हम दिन भर की अनेक समस्याओं से, बीमारियों से, तनाव से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये अनुभव में आ गया कि सवेरे जल्दी उठने से हम इन सब बातों से बचे रहते हैं। इस तरह से हम अपने ऊपर अगर ध्यान केंद्रित करने लग जाएं तो बहुत जल्दी हम गंभीर बीमारियों से भी छूट सकते हैं। ये रही अवसाद के बारे में। दूसरा विषय, आजकल वर्तमान समय अकाले मौत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उन आत्माओं को जो शरीर छोड़ा है, जिनको शरीर नहीं मिल रहा है, तो भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और उन आत्माओं को शरीर नहीं मिलने के कारण वो अनेक आत्माओं में, जिनके पास एक अच्छा शरीर है, मानव तन है, वो अपना शिकार बना लेती है। क्योंकि वो अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्व जन्म में उस शरीर के साथ पूरी नहीं कर पाने के कारण और वर्तमान समय अकाले मौत के शिकार होने के कारण अंतर्मन में छिपी हुई इच्छाएं, वासनाएं, विकार, महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए ऐसी आत्माएं दूसरे तन का आधार ले लेती है, दूसरे तन में प्रवेश कर लेती है। और जिसके तन में प्रवेश करती है वो आत्मा भी दुखी, अशांत हो जाती है। और जिस आत्मा ने भी प्रवेश किया वो भी आत्मा दुखी, अशांत होती जाती है। इस तरह से इविल सोल्स के प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक सामान्य विवेकवान व्यक्ति पता ही नहीं पड़ता है कि पहले वो सामान्य व्यवहार करता था, अब उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसका कारण उसके तन में कुछ न कुछ, कोई न कोई इविल सोल का प्रभाव है। आप अगर थोड़ा गहराई से देखेंगे कि उसके व्यवहार में जब असामान्य परिवर्तन दिखाई देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसका तन में इविल सोल की प्रवेशता हो गई है। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे, जो व्यक्ति पहले सामान्य ढंग से बात करता था, एक ही सेकंड में उसके स्वभाव में एग्रेसिव,
उसके स्वभाव में उत्तेजना, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उसके स्वभाव में गुस्सा, उसको भी पता नहीं पड़ता है कि ये मैंने कैसे कर लिया। जब वो सामान्य अवस्था में आता है तब वो अपने आप को धिक्कारता है कि ये मुझे पता नहीं कि ये किसने किया, ये मैंने नहीं किया, तो फिर किसने किया। तो इस तरह से इविल सोल के प्रभाव भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बाप दादा ने तो पहले ही बता दिया कि जैसे जैसे अकाले मौत बढ़ती जाएगी, उन आत्माओं को शरीर रूपी चोला नहीं मिलने के कारण वो सुख शांति की पूर्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति इस तरह से दूसरे तन में प्रवेश करके करेगी। तो ये प्रभाव भी हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन मौत का तांडव बढ़ता जा रहा है। अनेक कारण से अकाले मौत का शिकार, प्रकृति के माध्यम से, दुर्घटनाओं के माध्यम से, असाध्य रोगों के माध्यम से, बीमारियों के माध्यम से, आत्महत्या के माध्यम से, जो आत्माएं इस तरह से शरीर छोड़ती है तो ऐसी आत्माएं वातावरण में भटकने के कारण वो अपनी इच्छाएं, वासनाओं की पूर्ति दूसरे तन के माध्यम से करती है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर आत्मा को शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। ये मानव मन की एक रुचि कहें या मानव मन की एक भूख कहें। तो एक तो वो आत्माएं हैं जिनके पास सुख शांति का भरपूर खजाना है, योगी आत्माएं हैं। तो जब ऐसी आत्माएं उन योगी आत्माओं के पास आती है तो वहां ये आत्माएं अपनी सुख शांति की पूर्ति उस वातावरण में रह करके करने से उनको मुक्ति की अनुभूति होने लगती है। ऐसी आत्माएं योगी आत्माओं का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, इसमें हमें डरना नहीं चाहिए। हमें सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। तो ऐसी आत्माएं जो शरीर छोड़ चुकी है, तो ऐसी आत्माएं भी, उनको भी हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है। जिनके पास शारीरिक चोला नहीं है, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो आपके पास आएगी और आपके द्वारा उन आत्माओं को सुख शांति की प्राप्ति करानी होगी। तो वो आत्माएं जैसे ही सुख शांति की अनुभूति करेगी तो उनकी इच्छाएं, वासनाएं शांत होने लगेगी और वह आत्माएं मुक्ति का अनुभव करने के कारण वो आप से विदा लेकर के वो अपने मुक्ति धाम में चली जाएगी। तो ऐसी आत्माओं का भी हमें उद्धार करना है, घबराना नहीं है। ये आत्माएं उन पर ज्यादा आक्रमण करती है जो कमजोर है, जो विकारी है, जो जिसका मन बहुत ही कमजोर, सेंसिटिव है, जो चिड़चिड़ा रहता है, जो उदास रहता है, निराश रहता है, भयभीत रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है। ऐसी कमजोर आत्माओं को ये आत्माएं पहले अपना शिकार बनाती है। एक कमजोर आत्मा के पास ही रहना पसंद करती है, क्योंकि उनको वो कंट्रोल करना सहज होता है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो शक्तिशाली आत्माएं होती है वो आत्माएं ही कमजोर आत्माओं को अपना आधार बनाती है। जैसे एक राजा प्रजा को आधार बनाता है, राजा का मतलब ये है वो शक्तिशाली, तो प्रजा उसके अधीन रहती है। इसी तरह से जो नकारात्मकता में शक्तिशाली है तो वो नकारात्मक विचार वाली आत्मा इस तरह से नकारात्मक
सोच रखने वाली जो कमजोर आत्माएं हैं उनको अपना हथियार बनाती है। तो इस तरह से ये इविल सोल्स उन आत्माओं पर बहुत जल्दी अपना हथियार बनाती है जिनका मानव मन कमजोर है। तो इन बातों से बचने के लिए क्या हम तरीके अपनाएं जो इविल सोल के प्रभाव से हम बच सके। ये आत्माएं किससे डरती है इविल सोल्स? अगर आप अपनी आत्मा की लाइट और माइट को अगर आप तेज कर दें तो कोई भी इविल सोल का प्रभाव आप पर पड़ नहीं सकता है। ये आत्माएं दूर से ही डरेगी, आपके पास नहीं आएगी। उनको स्पष्ट दिखाई देगा कि कहीं तेज दिव्य प्रकाश वो फैल रहा है, कहीं उनके कारण हमारी ऊपर आक्रमण नहीं हो जाए। वो डरती है, जैसे उजाले से अंधियारा डरता है। जैसे ही उजियारा आ जाता है, अंधियारा एक सेकंड में भागकर चला जाता है। इसी तरह से जब हम आत्मिक लाइट को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे, अपनी डिवाइन लाइट को बढ़ाते जाएंगे, तो उन आत्माओं को डर और भय अनुभव होने लगेगा। लाइट देखेंगे तो लाइट देखते ही वो आत्माएं भाग जाएगी। इसीलिए जहां भूत आत्माएं का प्रवेश होता है उन घरों में स्थूल लाइट, दीपक, मोमबत्ती रात को जगा कर रखते हैं, क्योंकि वो आत्माएं जब प्रकाश को देखती है तो ऐसे प्रकाश जहां होता है तो वो आत्माएं डरती है, वहां एंट्री नहीं करती है। जहां अंधियारा होता है, जहां रात होती है, वहां ही ये आत्माएं अपना आश्रय स्थल बनाती है। तो ये हो गई स्थूल लाइट की बात। लेकिन जितना हम अपनी आत्मिक लाइट, जितना अशरीरीपन का अभ्यास, जितना हम अकाल मूर्त स्थिति में रहेंगे, अपनी लाइट माइट स्थिति में रहेंगे, इस समृद्धि में रहेंगे, मैं हूं ही ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, मैं हूं ही प्रकाश स्वरूप आत्मा, मैं हूं ही शक्तिशाली आत्मा। जितना जितना हम इस कॉन्शियस में रहेंगे उतना हमारा दिव्य प्रकाश ये चारों ओर फैलता जाएगा और उन आत्माओं को स्पष्ट अनुभव होगा कहीं तेज प्रकाश फैल रहा है, और उस तेज प्रकाश के डर से वो आत्माएं आपके पास आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। वो आपसे दूर से ही भागकर कहीं और जगह चली जाएगी। तो इसलिए हमें ऐसे समय पर जब दिन प्रतिदिन संसार में अकाल मौत बढ़ती जाएगी, तो इस तरह से इविल सोल के प्रभाव से बचने के लिए यही साधन अपनाने होंगे। जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, ये दिव्य लाइट इन आत्माओं के प्रकोप से बचाएगी। कोई दुश्मन, कोई आपका वेरी अगर आपको मारने भी इस भाव से आए तो उनको भी डिवाइन लाइट का साक्षात्कार, अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार होगा और वो अपने हिंसात्मक विचारों को एक सेकंड में छोड़कर चला जाएगा। आपने देखा होगा यज्ञ के प्रारंभ में ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी ऐसे किस्से आए। प्रारंभ के दिन में एक सरदार ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए आए। बाबा शिव बाबा की याद में खोए हुए थे। जैसे ही वो सरदार बाबा के सामने गया, उनको नानक का साक्षात्कार हुआ और उनको प्रायश्चित हुआ कि मैं क्या करने आ रहा हूं। और जैसे उसको पता लगा कि ये मैं जघन्य अपराध करने आ रहा हूं, तो बाबा को बताया
तो बाबा ने फिर भी उसको माफ किया। तो इस तरह से अंत में हमारे दिव्य स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार होंगे, जिसके कारण ऐसी आत्माओं से और इविल सोल के प्रभाव से हम बच सकेंगे। ओम शांति।